दर दर टोपी लगा के घूमने वाला, हर दरगाह पे मत्था टेकने वाला, हर मुसलमान को अपने खालू बताने वाला, हर मुसलमान औरत को अपनी खाला बताने वाला, आज 2022 के चुनाव के चक्कर में मंदिर मंदिर घूम रहा है। जूते पहन के फोटो दिखा सकता हूँ, जूते पहन के भगवान का अभिषेक करता है, जूते पहन के माला डालता है और कहता है हम बहुत बड़े पुजारी हैं। वक्त बदला है भाजपा के आने के बाद, वक्त बदला है तो नजीर भी बदलेगी, बिगड़े हुए समाज की तस्वीर भी बदलेगी और फिर से संभालेंगे योगी जी कमान तो कर लो यकीन प्रदेश की तकदीर भी बदलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। हम कन्नौज में मौजूद हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक समय में इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, किसी ज़माने में यहाँ से सांसद हुआ करती थी। उसके बाद यह जो गढ़ हुआ वो सपा का गढ़ हुआ। कहा जाने लगा कि सपा को यहाँ से हराना एक तरीके से नामुमकिन शब्द है और उसके बाद बीजेपी का परचम लहराता है। विधानसभा चुनाव होता है और एक के बाद एक जो सपा के किले होते हैं वो ढाते चले जाते हैं और लोकसभा में डिम्पल यादव बुरी तरीके से हारती हैं और यहाँ से बीजेपी के जो लोकसभा प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ से जीत हासिल करते हैं। और ये यहाँ की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सपा का गढ़ रहते हुए कन्नौज का कितना विकास हुआ और आखिर क्यों कन्नौज की जनता आज सपा को भूल चुकी है और क्या सपा दोबारा से अपने गढ़ को बरकरार रख पाएगी। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहिए। संजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, एक बात बताइए, किसी ज़माने में सपा का गढ़ था, आज एक विधायक बचे हैं और जो लोकसभा है वहाँ पे बीजेपी है, तो क्यों सपा यहाँ से अब खत्म होने की कतार पर आ चुकी है? गुंडई के कारण। हाँ, गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचारता, हाँ, इन सब कारणों से उसका पतन हुआ है। हाँ। गुंडई के कारण? जी। क्या गुंडई होती थी सर? अरे सब लोगों को परेशान करना, कि छोटे दुकानदारों से चीज़ ले लेना, पैसे ना देना, ये सब गुंडई थी उनकी। गुंडई थी। जी। यहाँ से डिम्पल यादव थी, सांसद थी। अखिलेश यादव के जाने के बाद वो सांसद बनी थी, तो कितना विकास हो पाया था कन्नौज का? विकास तो हुआ लेकिन साथ साथ गुंडई भी बहुत हुई। हाँ, विकास हुआ था। हम्म। विकास हुआ था। बात की गई थी चिप्स फैक्ट्री की, परफ्यूम सेंटर की, तो कुछ हो इस पाया? टाइप का कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हो पाया था। चलिए और लोग को समझते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? विजय दुबे। दुबे जी, आप बताइए, ये कांग्रेस का गढ़, सपा का गढ़, आज भाजपा का गढ़, क्यों सपा विलुप्त होती जा रही है? कारण सपा की सरकार में जैसा कि उसने अपना नाम समाजवादी पार्टी रखा है, लेकिन ये कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ कि ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जगह वो परिवारवादी पार्टी और मुस्लिमों की तुष्टीकरण की वजह से वो, मैं जहाँ तक कहूँगा, नवाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी और नवाजवादी पार्टी, ये दो नाम इनको बहुत सूट करते हैं। जैसा कि हमारे कन्नौज में लोग कहते हैं कि सपा के शासन में बहुत विकास हुआ, मैं मानता हूं विकास हुआ, लेकिन विकास धरातल पर नहीं हुआ। विकास हुआ उन छुटवैये नेताओं का जिनकी जेब में पाँच रुपए नहीं होते थे, जो रास्ता चलते 50 रुपए छीन लेते थे लोगों से गुंडई की दम पे। आज वो 500 करोड़, 1 अरब करोड़ के मालिक हैं। उनके नोएडा में होटल बन रहे हैं, उनके यहाँ इतनी ज़मीनें कन्नौज में हो गई हैं। उनके जो छुटवैये नेता थे, उनकी गुंडई और एकता की वजह से ये जो समाजवादी का गढ़ बोला जाता था, इसका गढ़ टूट चुका है। ये भाजपा का बहुत बड़ा संबल बना है कन्नौज और यहाँ से बहुत बड़ी ताकत यूपी को मिली है, क्योंकि यहाँ से हमने मुख्यमंत्री की बेगम साहिबा को हराया था। इसलिए कन्नौज को यूपी में से बहुत बड़ी यूपी को ताकत मिलती है कन्नौज से। सर, कहा जाता था कन्नौज से सपा को हराना मतलब ऊंट को चना चबवाने के बराबर मतलब चीज़ होती थी, नामुमकिन शब्द प्रयोग किया जाता था। तो क्या ऐसा हुआ कि डिम्पल यादव हार जाती हैं अपनी पारंपरिक सीट? जैसा कि अभी आपको गुप्ता जी ने बताया, सबसे बड़ी बात तो यही है, चरम पर गुंडागर्दी थी, चरम पर। ये यहाँ के जितने दुकानदार बैठे हुए हैं, अगर आप सिंगल वन वे सर्वे कर लें हर दुकानदार कहेगा किसी भी दुकान पर जाकर यहाँ के आसपास के गांव के गुंडे आते थे, कॉलर पकड़ के दुकानदार को घसीटते थे। लेकिन जब से बाबा जी सरकार में बैठे हैं, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है किसी दुकान पे पैर रख जाए, और जो पैर रख जाएगा उसके पैर सलामत नहीं रहेंगे। हाथ से गिरवान पकड़ेगा तो उसके हाथ सलामत नहीं रहेंगे। आज कानून का राज है, पहले अराजकता का राज हुआ करता था। इसलिए कहते हैं दोबारा फिर 2022 में भाजपा ही आएगी, बाबा जी ही आएंगे। इन गुंडों का मनोबल परवान नहीं चढ़ने देंगे, पैरों तले इनका मनोबल रौंद दिया जाएगा समाजवादी गुंडों का। आप
तुष्टिकरण की बात करी सर आपने, क्या तुष्टिकरण मतलब क्या होता था सपा के समय में, हम जानना चाहते अरे आप पत्रकार हैं, मुझे आपसे सवाल करना चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी का, समाजवादी की सरकार को आपने भी देखा होगा, मुसलमानों को गोद में बैठाल के हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे आजीवन। पहली सरकार आई है जो खुल के हिंदुओं के पक्ष में खड़ी हुई। हैं। हिंदू विरोधी थे सपा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अखिलेशुद्दीन, नवाजुद्दीन, क्या क्या नाम ने। मैं 97 की कार सेवा में अयोध्या था, 3 बार अयोध्या गया हूं मैं। 90 में गया, 91 में गया, 92 में भी कार सेवा हाथ से करके आया हूं। और गर्व है मुझे कि मैंने कार सेवा अपने हाथ से की है। मैं उसकी ईंट भी लेके आया था, कहने में कोई संकोच नहीं। आज बाबा जी की सरकार बैठी, मेरे मन में डर नहीं। और राम मंदिर को बनते हुए भी मैं अपनी आंखों से देखूंगा। आने वाली पीढ़ियां मेरे ऊपर गर्व करेंगी कि मैंने अयोध्या में हाथ लगाया कार सेवा में। आप ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, आप हिंदू नहीं मानते, सपा सरकार को आप मानते नहीं कि हिंदुओं को लेके आए, मगर आज अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं। आप कार सेवा करें, वो कह रहे हैं। भैया एक बात बताओ, एक बात बताइए, दर दर टोपी लगा के घूमने वाला, हर दरगाह पे मत्था टेकने वाला, हर मुसलमान को अपने खालू बताने वाला, हर मुसलमान औरत को अपनी खाला बताने वाला, आज 2022 के चुनाव के चक्कर में मंदिर मंदिर घूम रहा है। जूते पहन के फोटो दिखा सकता हूँ, जूते पहन के भगवान का अभिषेक करता है, जूते पहन के माला डालता है और कहता है हम बहुत बड़े पुजारी हैं। ऐसे ढोंगियों को जनता ने पहचान लिया है और इसको वक्त आने पर 2022 में फिर जवाब देंगे। तो योगी जी अब्बा जान कहते तो अखिलेश यादव परेशान हो जाते हैं। कारण यही है, मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज करेंगे, क्योंकि इससे ये लगता है जैसे उनकी तुष्टिकरण वाली छवि जनता में बराबर योगी जी उछाल रहे हैं। और जबकि वास्तविकता यही है कि वास्तव में पता नहीं, पहले जब राम मंदिर आंदोलन चला था, आपको याद होगा, आज अखिलेशुद्दीन कहा जाता है, तब बाबर वंशज मुलायम सिंह को बताया जाता था, मियाँ मुलायम कहा जाता था, मियाँ मुलायम। तो ये ऐसे ही इनको तमगे नहीं मिले हैं, इनको ये उपनाम ऐसे ही नहीं दिए गए। पब्लिक ने इनका काम देखा है, इनका तुष्टीकरण देखा है, इनकी अराजकता देखी है, इनका भ्रष्टाचार देखा है, इनका गुंडा राज देखा है, तब जाके कन्नौज का गढ़ टूटा है। नहीं, यादव बेल्ट बहुत बड़ी है, यादव और मुस्लिम यहाँ पर मिला दो तो कोई इनसे जीत नहीं सकता। लेकिन समस्त हिंदुओं ने एक होकर इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कन्नौज का किला इनके पैरों के नीचे से ढा दिया। तो आप अखिलेश को हिंदू नहीं मानते? अरे हिंदू माने कहाँ से? जब वो हिंदू वाले कर्म करे तब तो माने, पैदा होने से कुछ नहीं होता है। मजहब कोई गुपचुप तरीके से दूसरा स्वीकार कर लिया, लिखते आज भी यादव हैं, इनको यादव नहीं लिखना चाहिए, पूरा नाम लिखना चाहिए, अखिलेश यादव खान। हाँ जी, ये इनका चरित्र है और ये नाम इनके चरित्र से मेल खाता है। इनको अखिलेश यादव खान अपने आगे लिखना चाहिए। और जैसा कि मुलायम सिंह ने, मुझे याद आता है तब मैं बहुत छोटा था, लगभग 20-22 साल का तरुण युवा रहा होगा, जब मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट आया था। याद करिए वो दिन जब अयोध्या का वो चल रहा था, तब मुलायम सिंह का स्टेटमेंट आना चाहिए, यादवों और मुसलमानों में रोटी बेटी का साथ होना चाहिए। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं अपनी बेटियां मुसलमानों में करते हैं, क्यों नहीं उनके यहाँ जाके रोटियां खाते हैं? जब मुंह से स्टेटमेंट आपके अब्बा जान ने दिया था तो आज उस लाइन पर भी चल के दिखाइए, करिए रोटियां बेटियों का साथ मुसलमानों के साथ। हिम्मत नहीं है, मुंह से कहना है मुसलमानों का वोट जो चाहिए, बातें तो करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। और अब ओवैसी गाने मुस्लिम भी समझने लगा है, सपा के हाथ से सब कुछ गया ना माया मिली ना राम, चिंता नाजुर झुंझुर पिंजुर होए, इसके अलावा इनके पास बचा कुछ नहीं है। अब आते हैं सर, आप बहुत बढ़िया बता। आप आइए सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? संदेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप इनकी बात से सहमत है, ये जो कह रहे हैं कि अराजकता बहुत था कन्नौज में? आप सब यहाँ आ जाइए सर, मेरे को माइक घुमाने। लगभग सभी लोग जो जागरूक हैं वो संतुष्ट होंगे। और दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, इसमें ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता है, सबका साथ सबका विकास है इसमें, और किसी को भी यहाँ पे उसका उत्पीड़न नहीं हो रहा किसी जाति या विशेष का। जिसका भी कार्य हो रहा है एक समान रूप से कानून व्यवस्था बिल्कुल कायम है, किसी तरीके से ना। डिम्पल को क्यों भूल गए भैया आप लोग? डिम्पल ने जमीनी हकीकत पे आके कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जाति विशेष कह सकते हैं या पार्टी विशेष के लोग हैं उनका कार्य हुआ। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष पर किसी के लिए कोई कार्य नहीं। मानव गुप्ता। गुप्ता जी, आप बताइए, आप लोग क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, जी, पढ़ते लिखते हैं। जी, जी। आजकल तो बड़ी महंगाई हो गई है, सारे कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ये होगा, तो परेशानी तो हो रही होगी। जी, काफ़ी परेशानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी नेटवर्क दुरुस्त किए हैं।
आप पूर्व में चले जाइए, काफ़ी जगह जो होते बम ब्लास्ट होते थे, दिल्ली ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, वो सब नेटवर्क ध्वस्त हो गए हैं। हम तो सुनते थे यहाँ भी दंगा होता रहता था कन्नौज के। अब आप देख लीजिए कहाँ दंगा है। हाँ, जब से भाजपा सरकार आई है गुंडे ही बहुत कम हुई है, ख़त्म हो गई है। क्या डिम्पल यादव या अखिलेश यादव गुंडा पालती थी क्या? जी, अरे आपको खुद जानकारी होगी, आप खुद ही आए नेटवर्क। होगी भाई, जी आप रहते हैं, आपको जी, समाजवादी पार्टी में सिर्फ गुंडे ही थी। हाँ, हाँ, और परिवारवाद की राजनीति थी। परिवारवाद की जी राजनीति थी। जी, कैसे परिवारवाद क्या कहना आप देख लीजिए ना पूरे परिवार को उठा के, बार बार देखिए मोदी जी, पहले मुलायम जी रहे, फिर वो रहे हमारे अखिलेश जी, फिर डिम्पल जी, ये क्या है? जी, विकास नहीं हो पाया क्या? इतने बड़े बड़े नाम यहाँ से जुड़े रहे। के यहाँ घर में भी बच्चा आता, राजनेता पहले बन जाता है। बच्चा बाहर पहले बाद में आता है, जमीन पर उसके कदम बाद में पड़ते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है तभी वो राजनेता बन के पैदा होता है। उसके माते लगा होता मुलायम सिंह परिवार। हाँ, नेता पैदा हुआ, मुबारक हो, नेता पैदा हुआ है। ढोलकें फूट जाती हैं नेताओं के नाम पर, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। दरी बिछाने वाला चाहे सेवा की है सर, आप कार सेवा की हैं, ठीक है, मंदिर के लिए आप लड़ाई लड़े हैं। अभी बीएसपी प्रमुख जो थी और ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि योगी जी के तो बस की ही नहीं है मंदिर बनवाना, हम बनवाएंगे। उनको तो हो गया इतना समय, कहाँ करवा पाए हैं, हम आएंगे। और इससे पहले जब आंदोलन राम मंदिर के लिए थे तब बहन मायावती क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही थी क्या? अब जब योगी जी ने और जब कोर्ट ने उसको पास कर दिया, सरकार भाजपा की सरकार में जब मंदिर बनने लगा उसकी नींव भी पड़ गई, तब कहती ये नहीं बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। अब क्या बनवाओगे? जब नींव हो गई, वहाँ चंदा हो गया, पूरा पैसा हो गया है और सारी व्यवस्थाएं सेट हो गई हैं, मंदिर का ढांचा खड़ा होना है केवल, तब आप वहाँ क्या बनवा दोगी जाके? और लोगों से जानते हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? गजेंद्र सिंह। हाँ? गजेंद्र सिंह। सिंह जी, आप बताइए, ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, इनका कहना है कि भाजपा ही बढ़िया है, सपा के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, डिम्पल भाभी कुछ करके नहीं गए, सहमत है? ना ऐसे हो, समाजवादी पार्टी नहीं रही, परिवारवादी पार्टी हुई गई। अच्छा, हाँ, क्या है मतलब आपको क्या लगता है? हैं? सारे परिवार आधे में या मतलब समाज है और आधे में तो केवल उनको परिवार है। हाँ, परिवार है जी। तो इस बार कह रहे हैं, इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं कि अखिलेश 24 पार ना है, 24 पार ना है। करो, हम कोशिश ये करें, भाजपा कोशिश होगी, हम 4 नहीं रहने देंगे। पहले कांग्रेस को साफ किया, अब उत्तर प्रदेश से सपा को साफ करके ही दम लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हर युवा से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर युवा से मेरा आह्वान है, उठो नौजवानों, सर पे बांधो कफन, भाजपा के नारों से गुंजा दो ये गगन और खिला दो कमल 2022 के विधानसभा समर में, जिसकी खुशबू से महके ये सारा गगन, जिसकी खुशबू से महके ये सारा गगन। और एक लाइन और कहूंगा, वक्त बदला है भाजपा के आने के बाद, वक्त बदला है तो नजीर भी बदलेगी, बिगड़े हुए समाज की तस्वीर भी बदलेगी और फिर से संभालेंगे योगी जी कमान तो कर लो यकीन, प्रदेश की तकदीर भी बदलेगी, तकदीर की बदलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। जैसे आप लोग योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी 4 बजे उठते हैं तो हम 3:30 बजे उठते हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि हम वो शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं, उनके पिताजी हनुमान जी के भक्त भी है। आप कह रहे हैं एक तरफा काम करते हैं। ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं। कह तो रहे हैं ना। हाँ, तो कोई किसी ने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अब हम ये कहते हैं हम तो 2 बजे उठते हैं, ऐसे क्या फायदा? किसी ने देखा है? आपने देखा? नहीं, उन्होंने कहा है। तो कहा ऐसा तो हम भी कह रहे हैं, हम 2 बजे उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, वो पूछ रहे योगी जी 4 बजे उठते हैं तो क्या योगी जी को सब लोगों ने देखा है। योगी जी की ये शुरुआत से यही हकीकत है कि हाँ, वो दिखावा नहीं करते हैं। इनकी क्या हकीकत है? इनकी हकीकत वो ये टोपीदार। सब एक ही चीज के पीछे पड़ गए हैं उनके। हम दोनों ना पड़े हैं, वो उनका ये आचरण है, उनका ये नेचर है कि जैसे सिग्नेचर और नेचर किसी का बदला नहीं जा सकता, ऐसे उनका नेचर है, वो नेचर है। कांग्रेस का कोई चांस है सर? एक समय में कांग्रेस का भी करता है, शीला दीक्षित 2 बार सांसद। ना तो संगठन है ना कार्यकर्ता है, तो किसके दम पे चुनाव लड़ेगी? प्रियंका गांधी आने वाली लखनऊ, तो प्रियंका गांधी क्या फूंक मार देंगी क्या? किसी के सुख दुख में आती हैं वो, केवल ऐसे कार्यकर्ता बना देंगी। भाजपा एक कार्यकर्ताओं का संगठन है। किसी के पास है कार्यकर्ता? हाँ। अच्छा, एक बार बताइए सर, राकेश टिकैत अभी किए हैं जन समर्थन, अभी हम देखते हुए आए हैं, बोर्ड भी है, उन्होंने कहा है कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी। उन्होंने तो अल्लाह अकबर का नारा दिया, कौन मान लेगा? कौन मान लेगा? तो किसान नेता कह रहे थे एक सबको एक करने तो वो किसान नेता हैं तो एसी में क्यों सोते हैं? हम भी तो किसान नहीं। तो आप गए काहे नहीं वहाँ? कहाँ? कितना बढ़िया पूरी सब्जी सब मिल रही है। भैया वहाँ पर सब ठगन जाल है और कुछ नहीं है।
हाँ, ये गुंडा इकट्ठे करेंगे वहाँ पे, किसान नहीं इकट्ठे हैं, सब गुंडा इकट्ठे हैं वहाँ पे। राकेश टिकैत जी के संबंध में दो लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। ये किसान नहीं है, इसको ये एक चुनाव लड़ भी चुका है और इसके अंदर फिर राजनीति का नांग फन उठा रहा है। तो इसके जैसों के लिए मेरी दो लाइनें हैं कि ये वो सियासी लोग हैं जो कहीं भी रिश्ता जोड़ लेते हैं और लेकर के मनचाहा काम जब चाहा दिलों को तोड़ देते हैं। और सोना जाना इनकी बातों में आकर, सोना जाना इनकी बातों में आकर ये सपने दिखाकर आंखें फोड़ देते हैं, सपने दिखाकर आंखें फोड़ देते हैं। ये ऐसे हैं राकेश टिकैत। हाँ जी, ये किसानों के नाम पर पब्लिक को बरगला रहे, लेकिन 2022 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के ऊपर क्या, चलिए राकेश टिकैत साइड लाइन, ओवैसी भी तो कहे इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, कैसे बनवा लेंगे? अगर ओवैसी, जब हम ओवैसी का अभी पदार्पण हुआ है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले से मियां मुलायम और माननीय अखिलेशुद्दीन हमारे यहाँ रह चुके हैं और बहुत बड़े नेता थे, मुसलमानों के सर्वे सर्वा थे। ये सबसे बड़े नेता हम इनको मानते हैं। ये लिखते यादव जरूर हैं, लेकिन मुसलमानों के इनसे बड़ा उत्तर प्रदेश में नेता दूसरा नहीं। ओवैसी जैसे 3 और आए, इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब हमने उनको साफ कर दिया है, और मेरे लिए तो अच्छा है, भाजपा के लिए अच्छा है। ओवैसी जितनी दमदारी से लड़ेंगे भाजपा के लिए उतना ही अच्छा। कहते हैं भाजपा की बी टीम है। हाँ, बी टीम वो बताने दो उनको। ओवैसी जैसे, इसका केवल ओवैसी का एक काम है, कट्टरपंथा फैलाओ, कट्टरपंथीपन दिखाओ, मुसलमानों के एक करो, आगे आने वाले समय में जिन्ना का रोल अदा करो और देश का विभाजन करने की एक नींव डालने तैयार करो। इस भविष्य के जिन्ना है, भविष्य का जिन्ना नहीं है, जिन्ना बन चुका है, बस धीरे धीरे मुखर हो रहा है। जिन्ना भी बहुत पहले था, लेकिन 47 में उसका असली रूप आया। ये दूसरे पाकिस्तान की चिंता कर रहा है कि हिंदुस्तान में से बंटवारा होकर मुसलमानों को अलग लैंड कैसे दिवाई जाए, केवल इसका प्रोपोगंडा यही है। मुस्लिम उप मुख्यमंत्री तक ये जितने मुस्लिम नेता हैं भैया, ये सब गजवाए हिंद पे चलते हैं। इनका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लागू कराना, तालिबानी शासन चाहना, जो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। ये अफगानिस्तान नहीं है।